चलिए कल के सवाल से स्टार्ट कर दे। दीजिए। आप है यहाँ पे ममता जी। आप। यस मैम। हाँ, प्लीज आस्क। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। या वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, आप ना लास्ट सेशन में ये बोल रहे थे कि आप कुछ इंटरेस्ट वो एक बात बताएंगे। अच्छा, ओके। वो क्या बताने वाले थे आप? आपकी याददाश्त ना काफी तेज है, हाँ। मैं देखती हूँ। तो ठीक है, लास्ट में शेयर करूंगी। ओके। यस गुड मैम। अच्छा, हाँ, मॉर्निंग मैं मैम, गुड चलो मॉर्निंग। लास्ट आज अभी इसी वक्त। ओके। तो मैंने ये बताया था कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा बताऊंगी। उसी के पीछे का लॉजिक ना मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ओके। मैं ढूंढ रही हूँ आंसर उसका अभी भी। लेकिन मुझे किसी ने ना बताया था कि जो भी लोग नवरात्रि के उपवास करते हैं, देवी जी की आराधना जो लोग करते हैं। ओके। तो मैंने उनसे पूछा कि देखो, हम तो उसे माँ कहते हैं, फिर क्यों हमें तकलीफें होती है साल भर में, मेरे को नहीं दिख है रहा ना। बोलते ना। आप तो बाई को देखना है बाकी बोलते। बाकी म्यूट पर है प्लीज। मैंने उनको पूछा था कि फिर क्यों इतनी, अगर देवी की आराधना कर रहे हैं हम, चैत्र वाला नवरात्र करते हैं, उसके बाद जो अश्विन मास में आता है वो नवरात्रि करते हैं। कई लोग तो वो गुप्त नवरात्रि भी करते हैं, जो साल में 3 बार आती हैं। तो इतना माता जी का उपासना करना, इतनी ध्यान धारणा करना, इतने सब रिचुअल्स फॉलो करना, स्टिल कुछ लोगों को क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है। माँ तो अपने बच्चों को प्रॉब्लम नहीं देगी। तो उन्होंने कहा था कि लोग है ना, फिर सिर्फ वो 9 दिन सारा देखते हैं, बाकी फिर परहेज नहीं रखते। मैंने कहा कौन सी परहेज रखनी चाहिए। तो बोले शुक्रवार के दिन ना खट्टा नहीं खाना होता है। मैंने कहा अब इसमें क्या लॉजिक आ गया। उसने कहा पता नहीं क्या है, लेकिन नहीं खाते हैं। तो जिन जिन लोगों ने फ्राइडे को खट्टा खाना बंद कर दिया, उनके लाइफ से कितने सारे प्रॉब्लम तो निकल गए। अब मैंने कहा सारे लोगों के प्रॉब्लम निकल गए, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम हो गया ना, कि इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है अभी, कि एग्जैक्टली क्यों ऐसे बात कर रहे हैं ये। तो मैंने थोड़ा सा आयुर्वेद के हिसाब से देखना शुरू कर दिया, थोड़ा सा चक्रों का, थोड़ा सा दिनों का, ये वो। तो आई डोंट नो, इसके लिए कोई आधार नहीं है, ये मेरी मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। इसलिए इसका कोई आधार ना ढूंढे। ढूंढे अगर मिले तो जरूर बताए, लेकिन इस पर कोई ऑब्जेक्शन ना दे, क्योंकि ये मेरा अपना मैंने ओपिनियन बनाया है। सो फ्राइडे, शुक्र का दिन है ना, शुक्रवार। शुक्र मतलब शुक्र जो ग्रह है, शुक्र ग्रह जो है उसका जो महाभूत है, वो जल महाभूत है। ओके। और हमारे बॉडी में जल महाभूत प्रधान कौन सा चक्र है, वो है स्वादिष्ठान चक्र। ओके। अब शुक्रवार, जल तत्व और स्वादिष्ठान चक्र, ये तीन। अब खट्टा क्यों नहीं खाना चाहिए। तो खट्टा जो है उसका महाभूत अगर हम देखेंगे, तो वो है पृथ्वी महाभूत और अग्नि महाभूत। दोनों महाभूतों से बनकर, मतलब खट्टा जो है, जैसे अगर हमने मीठा अगर ले लिया, तो मीठे में कौन सा महाभूत है, पृथ्वी महाभूत ज्यादा है उस समय। ओके। तो जैसे खट्टे में फिर होता है पृथ्वी महाभूत का आधिक्य और अग्नि महाभूत का आधिक्य, ये दोनों मिलकर खट्टा होता है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो, अगर उस दिन खट्टा खाते हैं, अगर स्वादिष्ठान चक्र रिलेटेड विथ जल, तो जल को अगर इम्बैलेंस करना है, तो एक तो ज्यादा ठंडा भी उसको इम्बैलेंस करता है। पृथ्वी तत्व थोड़ा सा ठंडक वाला रहता है, थोड़ा सा कूल डाउन, एनर्जी नीचे खींचता है। ओके। और अग्नि जो है वो ऊपर जाती है। तो बीच में है अपना, नीचे है मूलाधार चक्र, जो है पृथ्वी महाभूत प्रधान। बाद में आया स्वादिष्ठान चक्र, जो है जल महाभूत प्रधान। उसके बाद आया मणिपुर चक्र, जो है अग्नि महाभूत प्रधान। तो अगर हम उस दिन खट्टा खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो शायद शायद ऐसी कुछ एनर्जी हम में
शिफ्ट हो जाती है कि या तो पृथ्वी तत्व नीचे खींचेगा या तो अग्नि तत्व ऊपर खींचेगा। स्वादिष्ठान चक्र इज रिलेटेड विथ अवर क्रिएटिविटी एंड अवर सेक्सुअलिटी। दो चीजें वहां पर हैं। तो वहां के चाहे सेक्सुअल एनर्जी हो चाहे क्रिएटिव एनर्जी हो, स्वादिष्ठान चक्र वाली, उसको अगर पुल डाउन कर दिया तो भी इम्बैलेंस आएगा, उसको अगर अप कर लिया उस एनर्जी को तो भी प्रॉब्लम आएगा। तो ये लॉजिक मैंने लगा दिया कि भाई स्वादिष्ठान चक्र का इम्बैलेंस इस दिन का जो ये है, मे बी ऐसे हो सकता है ना। तो क्रिएटिव और देखिए ना, स्वादिष्ठान चक्र के पीछे अगर माँ की आराधना हम करते हैं, माँ किस चीज का प्रतीक है? क्रिएशन का। माँ से क्रिएशन होता है। ओके। और देखिए मैक्सिमम लेडीज ये व्रत करते हैं, जेंट्स भी करते हैं नो डाउट, लेडीज करते हैं। तो लेडीज में निर्मिति का स्थान कौन सा है? गर्भ, है ना। वही स्वादिष्ठान चक्र के एरिया में ही गर्भाशय है, वही वहीं पर ओवरीज है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो इस चक्र के अंडर आते हैं। तो अगर ये इम्बैलेंस हो गया तो उनके क्रिएशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर वो क्रिएशन चाहे बच्चे का क्रिएशन हो चाहे किसी आइडिया का क्रिएशन हो, उसमें इम्बैलेंस अगर क्रिएट हो गया तो सोचिए हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। तो ये लॉजिक सारा मैंने लगाया। आई डोंट नो, किसी के पास अगर कोई ठोस पुख्ता आधार हो ना, तो प्लीज आप मुझे सजेस्ट कीजिए, क्योंकि इस सवाल से ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है एक्चुअली। मतलब मैं ढूंढ रही हूँ इधर उधर, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। तो ये मैंने अपना मनगढ़ंत एक रिलेशन लगाया, तो यही आपको बताना था। ओके। डॉक्टर साहब जय श्री राम। जय डॉक्टर श्री साहब राम। जय श्री राम। मैं जी। सोच रही हूँ कि नवरात्रि का मैं बता सकती हूँ, नवरात्रि का तो। नहीं, नवरात्रि का नहीं चाहिए मुझे। नवरात्रि के बाद जो शुक्रवार करने होते हैं ना, वो शुक्रवार को हाँ। खट्टा खाने के लिए मनाई कर दिया है। मैं उसका जवाब ढूंढ रही थी। नवरात्रि और का तो नवरात्रि का नवरात्रि का हमें सुषमा पता जी, है सुषमा ना। जी, परवीन जी ने हैंड रेज किया है, आप हैंड रेज करके बात या करते जाएंगे। या ओके ममता जी, ये मुझे पता था। आई थैंक होप। यू। ओके। चलिए दीप्ति जी, क्योंकि दीप्ति जी ने तो कल से एड्रेस करके रखा है। ओके देन परवीन जी। यस या यस। दीप्ति। गुड मॉर्निंग मैम। सवाल तो मतलब बाद में मुझे ध्यान आया, कल के सेशन में नहीं था, बट मेन मुझे एक शेयरिंग करना था। जो आप कल बता रहे थे कि बांट के खाना है, तो उसमें माय गुरुजी सेज दैट समुद्र मंथन जब हुआ था तो सबसे पहले विष निकला था। तो यही रीजन है कि पहली रोटी हमें नहीं खानी है। इट गोज टू हम्म गाय। ओके। और गाय में हम बोलते हैं कि सब देवी देवता बसते हैं, तो शिव जी भी बसते हैं। हम्म तो एंड इट इज माय गुरुजी's ऑब्जर्वेशन दैट अगर जो घर में पहली रोटी मतलब इंसान खाते हैं, उस घर में बीमारियां आती हैं। ओके। तो एंड इट इज हिज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन कि जिन्होंने ये स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि गाय को दे दे, मतलब कोई इंसान को ना दे, आप भी ना खाएं। इफ यू डोंट फाइंड गाय, गिव इट टू डॉग, गिव इट टू बर्ड्स, किसको भी। बट सो ये मुझे शेयर करना था कि बांटने में ये भी कि समुद्र मंथन से पहले विष निकला था, तो फर्स्ट रोटी आपकी जो है, इट इज नॉट गुड फॉर यू, इट इज पॉइजनस फॉर यू। एंड तो वो शेयरिंग करना था। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये बाद में जो मुझे ध्यान आया कि आप बहुत बार ये सुनते हैं कि grains are like seeds, they are food for birds, करेक्ट। तो बहुत बीच में बहुत जगह हम देखते थे कि मिलता था कि स्प्राउटेड जवार फ्लावर, स्प्राउटेड रागी फ्लावर। तो ये स्प्राउटिंग, डज इट रियली मेक अ डिफरेंस? स्प्राउटेड का ये नहीं बनाना चाहिए, उसे माल्ट कहते हैं। ओके। ओके। जो आप हॉर्लिक्स में या किसी भी एनर्जी ड्रिंक में जो आप माल्ट नाम का जो एक पदार्थ वहां पर दिखता है ना, इंग्रेडिएंट, हाँ। इंग्रेडिएंट, तो हाँ। दैट इज ये स्प्राउटेड ग्रेन वाला वो पाउडर रहता है। उससे क्या होता ओके। है ना, अम्ल गुण ज्यादा बढ़ेगा बॉडी में, एसिडिक लेवल ज्यादा बढ़ेगी। ओके। ओके। तो उसे अवॉइड करना चाहिए। और वैसे भी शास्त्रों ने बताया है कि पिष्टमय पदार्थ, पिष्टमय मतलब पीठ, मराठी में बोलते हैं पीठ मतलब पाउडर, एकदम या। फाइन पाउडर। तो किसी भी चीज का एकदम अगर पाउडर बना के आप उसका कुछ बना ले रहे हो, तो वो हमारे सिस्टम पर जोर डालेगा। इसीलिए हमें कौन सा खाना बताया है? जो रफ थोड़ा सा। अब हम्म। चावल को हम पीसते नहीं है, चावल को जैसे कि वैसा हम पकाते हैं।
राइट। है ना। स्प्राउट्स भी जैसे के वैसे पकाते हैं, लेकिन गेहूं है, ज्वारी है, बाजरा है, इसको हम पीट मतलब उसका हिंदी में क्या कहते हैं उसे, अ, मराठी में हम पीठ कनिक बोलते हैं। उसका आटा 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 आटा, आटा हाँ, आटा। आटा बनाकर खाते हैं, है हम्म, ना। तो आटा जो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ठीक है, वो अगर दरदरा पीसा है तो इट्स ओके, वो पचने में हल्का जाएगा, लेकिन जितना वो जैसे हम्म, आटे से ज्यादा फाइन होता है वो मैदा, मैदा correct, उतना ज्यादा हानिकारक, तो जितना फाइन पाउडर का हम बनाएंगे उतना ज्यादा वो हार्मफुल रहेगा। जी जी जी। ओके, तो ये तो हमें एक तो या तो होल सीड्स वाला खाना खाना है, या तो पिष्ट में अगर पिट्ठी आटे वाला भी अगर खाना है तो आटा हमारा एकदम फाइन ऐसे पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तो उसमें रफ हाँ, होना चाहिए। तो उसमें फाइननेस की बात नहीं है। व्हाट दे आर सेइंग इज कि हम जो बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट्स क्यों हम भिगाते हैं, बिकॉज द जो भी मतलब इट इज मोर डाइजेस्टेबल और मोर एब्जॉर्प्शन सी बॉडी में बढ़नी चाहिए, तो वो उसी रीजन से दे आर सजेस्टिंग दैट आप मतलब ये स्प्राउट करके करिए, भले फिर फाइन ना ये करिए। सो दैट इज व्हाट इट साउंड लॉजिकल। स्प्राउटेड बट स्प्राउटेड खाना चाहिए ना, स्प्राउटेड आटा बिल्कुल स्प्राउटेड खाना मीनिंग आप चाहिए। गेहूं का आटा कर रहे हो, तो गेहूं को सोक हाँ, करेंगे, तो फिर उसको सुखाएंगे, फिर उसको पिसाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं, ओके ओके। वो ठीक है। अम्ल गुण उसमें बढ़ जाएगा फिर, और ओके दैट ओके विल कॉज इंक्रीज इन एसिडिक नेचर ऑफ योर बॉडी फ्लूइड्स जो भी है। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, दिस हेल्प्स। ओके, अब देखिए दीप्ति जी ने कितनी अच्छी बात शेयर की कि पहली रोटी नहीं खानी चाहिए। अब हम तो बोल रहे भाई सेम डब्बे से वो आटा निकाला है, एक साथ ही भिगाया है, एक साथ ही सब करे, तो पहली रोटी विष कैसे बन गई। अब ये सवाल आपने फिर से मेरे दिमाग में डाल दिया, अब इसके पीछे लगूंगी मैं, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, लेकिन सच में बताया है, उसके पीछे का शायद यही लॉजिक होगा, मे बी, कि भाई पहले आप किसी और को दो, दिन खुद खाओ, ना दूसरे का छीन के अगर खा रहे हो तो दैट विल एक्ट लाइक विश, पॉइजन, है ना। ठीक है, ओके, चलिए परवीन जी, नहीं, आज कुछ के टॉपिक क्वेश्चन का लेने हैं क्या जो जी। खट्टा आपने बोला था, खट्टा नहीं खाना, तो ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, क्योंकि आई डोंट गेट दैट मच नी पेन्स नाउ, वो काफी साल पहले होती थी। तो अभी कैरी आई है, फ्राइडे को मैंने कैरी को घिस के सैलड में डाला, एंड आई हैव स्टार्टेड गेटिंग नी पेन फ्रॉम 2 days. So I don't know what the lawyer. So I just connected it with that. बेटा कि खट्टा महाभूत, तो आपका इम्बैलेंस हो गया ना उस दिन का, स्वादिष्टान इम्बैलेंस हो गया ना उस दिन का। हाँ, तो I was wondering कि क्यों हो रहा है, क्यों हुआ, रात को हम ना सो नहीं इन सके। रिचुअल्स को ऐसे ही पागलपन, क्या होता सारे दिन तो सेम होते हैं, शुक्रवार को क्यों नहीं ये खाना है, ऐसे हम, और फिर जानबूझ के खाएंगे, शास्त्र कहता है ना ये सारी बकवास बातें, क्योंकि हम प्रूव नहीं कर पाते हैं ना ये सारी चीजें, लेकिन जिसके अनुभव है और जिसने भी ये किया है ना, उनमें काफी अच्छे रिजल्ट, मतलब अब शायद 3 महीने से 3 नहीं हुए हैं, अभी 2.5 ही महीना हुआ है, मैं खुद ऑब्जर्व करी, अभी मैं फ्राइडे को खट्टा बिल्कुल भी नहीं टच करती, इवन नॉट इवन टोमेटो इन माय सब्जी एंड ऑल, टोमेटो भी नहीं, वो टैमरिंड एंड मैंगो वो तो बहुत दूर की बात हो गई, सिंपल टोमेटो भी नहीं होता है, एक नींबू का एक कतरा भी नहीं यूज होता है। सो करके देखती हूँ, मैं हर एक चीज करके देखती हूँ, तो ऐसा अभी तक तो मुझे कुछ ये नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा मन शांत जरूर हुआ है, थोड़ा सा मन शांत जरूर हुआ है, क्योंकि हमारा वाटर एलिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं तो बैलेंस होता होगा, थोड़े क्रिएटिव थॉट्स थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। ओके, तो होता है ये, ठीक है, आगे बढ़े, ये किशोर जी आपने हैंड रेस किया है। और एक अभी सब्जेक्ट निकला इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर एकादशी सोमवार के दिन आई तो भगर नहीं खाते हैं। हम्म, भगर क्या, और एक्चुअली एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाना होता है, भगर अगर आप देखेंगे, ओके,
तो वो पानी में ही उसको पकाना पड़ता है। देखिए उसको कितना ज्यादा पानी लगता है पकने में। तो एक्चुअली एकादशी के दिन भगर भी नहीं खानी चाहिए। नहीं, और सोमवार को भी बगर नहीं खाना है। सोमवार को वही ना, उसमें पानी ज्यादा है। सोम तत्व क्या है, हमारा जल तत्व ही तो आ गया फिर से वहां पे। ओके। ओके, सोम मतलब चंद्र, चंद्रमा। चंद्रमा कौन सा है, कफ प्लेनेट है। पानी वाला प्लेनेट है वो, मतलब पानी जल महाभूत प्रधान प्लेनेट है। तो ऐसे इसमें अगर हम उस दिन पानी वाली चीजें अगर कुछ खाएंगे तो वो भी हमारा वाटर एलिमेंट जो है बॉडी का इम्बैलेंस कर देगा। इसीलिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो शास्त्र जो कहता है ना, मैं तो यही मैंने सोच लिया है कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ यहाँ पे। अगर शास्त्र में लिखा है तो उसे ब्लाइंडली फॉलो करो। होगा ना तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ओके, या तो शर जी। एक जैसे इसमें किशोर जी की बात से याद आ गया मेरे को कि आप तो डॉक्टर है तो आपने ये सब सीख लिया है, आपने बहुत स्टडी किया है। लेकिन किशोर जी का जो ज्ञान है ना, मैं तो सोचता हूँ कि कभी आप नहीं रहेंगे ना तो इनका ही लेक्चर लेते, क्योंकि इतना सारा उनके पास एक हाई लेवल का नॉलेज भरा हुआ है। आई रियली सैल्यूट टू यू। जी जी, बिल्कुल उनका करना कभी। आप ही सूत्रधार है, आप करो। जो भी कुछ प्लान करना है उनके पास बहुत भंडार पड़ा है, तो उसका यूज होना चाहिए सबको। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। चलिए, हमारे सवाल जवाब में समय निकल गया, निकल नहीं गया एक्चुअली। काफी अच्छी इंफॉर्मेशन हमने शेयर की आज एक दूसरे के साथ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था शास्त्रीय भोजन विधि। ओके, जिनके पास है बुक वो 78 पेज नंबर का निकाल कर देख ले। तो शास्त्रीय भोजन विधि में हमने देखा था कि पवित्र उचित समय से लेकर तो सबको सर्व करने के बाद या सबकी व्यवस्था करने के बाद फिर खुद ने भोजन लेना है। ऐसा भोजन ना सिर्फ हमारा पेट भरता है बल्कि हमें एक सुकून का भी एक एहसास वो हमें देता है कि सबका होने के बाद मैं ले रही हूँ। इको थिंकिंग को बढ़ाता है ये बांटना। ये जो एक क्वालिटी होती है हमारे ह्यूमन बीइंग की, उसको ये बढ़ा रहा है ना। तो ये सारी चीजें हमें जितनी पॉसिबल है उतना तो करना है। अच्छा, रोज अपन नहीं कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार करो, महीने में एक बार करो। कहा गया है कि अन्नदान इज श्रेष्ठ दान। अब हम यहाँ पर शास्त्रों की ही बात करें ना, जो यहाँ पर नहीं लिखा है, चलो एक बात और शेयर कर देती हूँ मैं। मुझे किसी ने बताया था कि आप मदद अगर किसी की करनी है मान लो, तो आप कैसे करेंगे। मैंने कहा मैं तो पैसे दे देती हूँ। ओके, ताकि उसको जो भी कुछ जरूरत है वो ले लेगा ना, वो ले लेगा। तो बोले हाँ ठीक है, पैसों की आप मदद करते हो, इट्स ओके। लेकिन आपको अगर बताओ कि सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ करना है तो किसी को खाना खिलाओ, और जरूरतमंद को तो और खिलाओ। जो भूखा प्यासा बैठा है ना, जिसका पेट भरा है, इट्स ओके, वो तो, लेकिन उसको भी, जिस किसी को भी। इसीलिए हमें बताया है ना कि कोई भी अतिथि अगर हमारे घर में आता है तो वो बगैर खाए तो नहीं जाना चाहिए। हम एटलीस्ट चाय बिस्किट, थोड़े से स्नैक्स, या तो कुछ तो भी, या तो नहीं कुछ तो पानी तो भी पिला कर भेजते हैं। आए हैं तो प्लीज पानी तो भी पी के जाओ, ऐसे मत जाओ, हम कहते हैं ना। तो उसके पीछे का देखो क्या है कि मान लो कोई एक पर्सन है, मुझे बहुत इच्छा है उनको मदद करने की, और मैं मान लो उसे पैसे दे रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि इन पैसों से क्या, अगर उनको भूख लगेगी तो वो अपने मनपसंद खाना खाएंगे। उनको अगर कपड़ों की जरूरत है तो वो कपड़े लेंगे, उनको अगर किसी और चीज की जरूरत है तो वो चलो वो ले लेंगे। तो मुझे तो ऐसे लगा कि भाई बहुत अच्छा मैंने किया, मैंने उनको पैसे दे दिए। लेकिन अगर पैसों से भी अगर श्रेष्ठ दान अगर कोई है तो वो अन्नदान है। अब कैसे, अब मान लो मैं किसी पर्सन को रोज 100 रुपए दे रही हूँ, तो ठीक है, पहले तो उसे 100 रुपए बहुत लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आदत हो जाएगी, जैसे जैसे ना उसका ग्रीड बढ़ते जाएगा, वो बोलेगा अरे 100 रुपए में क्या होता है, उन्होंने ना 10-20 रुपए और बढ़ाने चाहिए। फिर वो बोलेगा मैडम 100 रुपए में ना आजकल हो नहीं रहा है, आप थोड़ा सा 10-20 बढ़ाएंगे क्या। फिर बोलेगा 50 बढ़ाएंगे क्या, फिर बोलेंगे 200 देंगे क्या।
तो देने वाला देते रहेगा, लेने वाला लेते रहेगा, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, उल्टा ग्रीड बढ़ता है। ओके, ग्रीड बढ़ता है, लोभ जिसे हम कहते हैं वो बढ़ता है। ओके, अब ये देखो, अब दूसरा सिनारियो देखो। कोई एक पर्सन है, मैं उसको रोज खाना खिला रही हूँ। अब एक इंसान खाना खा खा कर कितना ही खाएगा बताओ? 2 रोटी, 3 रोटी, 4, 5, 6, 7, 8। कभी तो वो बोलेगा बस, कभी तो बोलेगा कि बस अब नहीं। मतलब अब आप इतना एक निवाला भी आप अभी मुझे मत दो। तो वहां वो सेटिस्फाइड हो चुका है, वहां ग्रीड बढ़ी नहीं, वहां शांत हो गई ग्रीड। लोभ वहां पर शांत हो गया। हाँ, अगले दिन फिर से आएगा वो अलग चीज है, अगले दिन फिर से फूड लेने आएगा वो अलग है, लेकिन उस दिन उसकी ग्रिड शांत होती है, शुद्धा शांति होती है, उसका मन, आत्मा, शरीर तृप्त हो जाता है। तो सोचो इसका कितना ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलता है ना। तो इसीलिए बताया है कि किसी को पैसे देने से ज्यादा अच्छा है आप अन्नदान करो। तो अन्नदान हर रोज कर सकते हैं तो करो, नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार करो, या तो महीने में एक बार करो। और आई डोंट नो, विषय का भी मुझे आंसर ढूंढना है कि अमावस्या के दिन बोलते हैं कि आप अन्नदान करो। अब इसका मैं जरूर आंसर निकालूंगी, किसी को अगर पता है तो बिल्कुल मुझे बताना इसका जरूर। ओके, या तरुणा क्या जी मैं आफ्टर दो पॉइंट टाइम। हाँ ऐड करना बिल्कुल ऐड चाहूंगी। कीजिए, बिल्कुल। तो आपने बहुत ही सुंदर बात की कि अन्नदान करना चाहिए, इससे दो लाभ हों। एक तो जो आपने बताया, और दूसरा जो हम भाव उनको देना चाहते हैं वो हम अपने भोजन के जरिए उन तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हम भी चाहेंगे कि वो संपन्न बने, वो क्यों हम्म हमारे ऊपर डिपेंड रहे। तो भोजन के साथ कोई भी भाव जब हम अपने हाथों से पका रहे हैं, तो जैसे आपने ही पहले बताया कि वी कैन ट्रांसफर ऑल द एनर्जीज एंड वाइब्रेशन थ्रू फूड, लेकिन पैसे से वो हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, अन्न से हम्म। हो जाएगा। तो यस। वो धीरे धीरे संपन्न हो जाएंगे, हम्म। आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और दूसरा अमावस्या, क्योंकि उसको जोड़ा गया है पितृपक्ष से, ओके। तो जब भी हम अमावस्या पे दान करते हैं भोजन का, तो हम अपने एक तरह से पितरों का तर्पण कर रहे हैं। हम्म। ओके, थैंक यू सो जी। मच। आपने काफी समय, एनर्जी मेरी बचा ली है आंसर देकर। थैंक यू सो नहीं, मच। आप अपना भी रिसर्च करें, ये मेरे पास जो एक था आंसर, हो सकता है इससे हाँ बहुत ज्यादा हो। हाँ, मे बी जरूर ढूंढेंगे इसका आंसर और डीप में जाकर। ओके, जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। या सुषमा जी। हाँ, जय श्री राम। मैं ये बोल रही थी, जैसे मैं एकादशी का फास्ट करती हूँ तो द्वादशी को मैं जरूर मतलब अन्नदान करती हूँ, क्योंकि वो मुझे तभी मैं पारणा करती हूँ वो दान करने के बाद ही, हमेशा हर एकादशी को। तो मतलब कि हम्म हमें बचाना नहीं है, वो अन्न को जो हमने उपवास किया है, वो अन्न को हमको देना है किसी को। तो फिर मैं मतलब कि हम्म। द्वादशी को मैं जरूर अन्नदान करती हूँ, हर द्वादशी को। ग्रेट, ये बताना। ग्रेट, 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 थैंक यू सो मच। या दीप्ति जी। अमावस्या को जो पंडित जी को ग्रेन्स वगैरह देते हैं, तो उसका तो मतलब ये सुना है कि ये ऑल योर डिफरेंट कलर्स, राइट? दाल येलो है, गेहूं ब्राउनिश है। ओके, सो इट इज ऑल्सो फॉर योर नवग्रह एक तरीके से। दैट हम्म। इज व्हाट आई हर्ड कि जो whenever you're giving, वो सीधा बोलते हैं हम लोग तो, हाँ आई डोंट नो हाँ। अदर लैंग्वेज में। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल कलर्स, सो इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग योर नवग्रह। तो ये नवग्रह जो भी शांत करने के लिए बहुत लोग ये रेमेडी भी बोलते हैं कि आप हर महीने अमावस्या के टाइम ये करो। सो मे बी दैट इज ऑल्सो अनदर लिंकेज के आपके ये है नवग्रह जैसे को। काली काली उड़द जो होता है उसे शनि ग्रह से लिंक किया गया है, मसूर की जी दाल को मंगल से किया है, चावल को चंद्रमा से किया है, ऐसे होता है। अब जब भी देखिए ना, नवग्रह पूजा अगर घर में होती है तो 9 टाइप के वो ग्रेन्स मंगवाते हैं और हर एक प्लेनेट की वो आकृति वहां पर करके उसकी पूजा वगैरह की जाती है ना। जी। तो वो एक संस्कार ही है। यस, तो नवग्रह से भी उसको जोड़ा जाता है। यस, थैंक यू सो मच। या वीना जी एंड श्रीनिवास जी ने भी हैंड रेस किया था। ओ, या वीना जी क्विक।
आप है यहाँ पे बिना? नहीं शायद। किशोर जी, या अ, मैंने सुना है कि सॉरी, बहुत सारी ये जो वेजिटेरियन। सॉरी अमावस्या पे ना, हम लोग कभी कभी अन्नदान पैसे देते हैं अन्नदान के लिए, तो मतलब स्पॉन्सर करते हैं, तो वो तो हम लोग वहां से कैसे फीलिंग्स दे सकते हैं, वो मुझे क्वेश्चन था। मतलब कई बार हम लोग अन्न के लिए पैसे देते थे कि आप अन्नदान करो, तो वहां पे तो हम लोग फीलिंग्स वो चलता है क्या, वो मुझे पूछना था। आप इसमें पैसे एक एक काम कर उसके बताना सकते हैं, चाहता अगर था हम मैं। शॉर्टकट इसमें एक ये कर सकते हैं कि बाकी आप पैसे दे और कोई तो भी एक चीज आप फिजिकली दो ना फिर। जैसे हमारे यहाँ पर भी जैसे जब नवरात्रि में लास्ट दिन भंडारा होता है, गणेश जी का जब रहता है लास्ट दिन भंडारा होता है हमारे एरिया में, तो हम क्या करते हैं वहां पर गाड़ी में अपने बोरे भर के चले जाना और वहां पर जाकर दे देना। वो घर पे आते हैं कि मैडम आप इतने इतने इसका रिसिप्ट हम दे देंगे आपको, आप वैसे भी तो देते हैं तो पैसे दे दो, आप तकलीफ क्यों देते हो। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही दूंगी। तो कभी चावल का बोरा वहां पे डाल दिया, कभी गेहूं का डाल दिया, कभी तेल दे देती हूँ, कभी कुछ भी, है ना। तो इस तरीके का हम कर सकते हैं। ओके। या श्रीनिवास जी। अभी जो मैडम ने बताया उसी बात पर बोलना चाहता था मैं कि सुपात्र दानस्य भवेत् धनाढ्यो, कुपात्र दानस्य भवेत् दरिद्रो। अगर रुपए पैसे देंगे उससे एखादा कोई शराब पी लेगा तो अपना पुण्य कम हो जाएगा, उलटने की चीज हम्म। देंगे तो उसको भी सेटिस्फेक्शन होगा, उसकी भी आत्मा दुआ देंगी। जो जिसको जो चाहिए जिस समय, तो वो देने से अच्छा लाभ होगा। तो पैसे बजाय कोई खाने की चीज दे देना चाहिए। सही। बड़े हाँ। बड़े बहुत ही बढ़िया बात कर दी आपने। सच हाँ। में पैसे देंगे तो मुझे क्या पता वो उसे अन्न खा रहा है या उसे वो कुछ मदिरा पान कर हाँ। रहा हाँ। है ना। तो अपना उसका जो पैसा काम में नुकसान नहीं होगा लगेगा। उसी की भागीदार मैं भी हाँ। बनूंगी। हाँ। हाँ, सही बात है। खाने की चीजें थैंक यू सो फल मच। दो, फ्रूट दो, कुछ भी दो, पैसा मत दो, खाने की चीज दो। हाँ, थैंक्स। कोई चीज लगे तो वो दे दो। अगर उसने कहा मुझे कपड़े नहीं है भाई, मुझे कपड़े खरीदने हैं, तो कपड़े खरीद कर दे दो। चलो दुकान में आपको अच्छे से खरीद कर दे हम ऐसा ही देंगे। करते ऐसे थे, तो वस्त्रदान दुकान में भी भी करते बिस्किट का हैं। कूड़ा कुछ भी। हाँ। हाँ, वस्त्रदान भी करते हैं। दान हाँ। बहुत प्रकार के हैं, किसी भी चीज का आप दान कर सकते हैं। बस हाँ, मैंने भी ये सुना, मतलब कहीं मैंने ये शास्त्रों में कभी देखा नहीं कि पैसों का दान करो, ऐसा कभी नहीं बताया है। हम्म। वस्त्र का, जल का, अन्न का, ज्ञान का, बाकी सारी चीजें बताई हैं, है ना। यस। हम फटाफट से लेते हैं, एक या करुणा इसमें जी? सिर्फ क्या? या तो जब भी हम अन्नदान या कुछ भी दान कर रहे हैं, अगर उसके साथ श्रम दान जोड़ दें तो वो सबसे हाँ, महादान हो जाएगा। श्रम क्योंकि हम अपने हाथ से उसे कर रहे हैं। इस पर ना मैंने एक बड़ी अच्छी चीज सुनी थी या पढ़ी थी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है। कहा था कि सिख लोग जो रहते हैं ना, सिख, उनके आप देखिए वो काफी अच्छे रहते, वो आपको कभी भीख मांगते हुए नहीं दिखेंगे। वो उनके जॉब में बहुत कम, उनके बिजनेस से ज्यादा रहते हैं और वो काफी अच्छे रहते हैं, है ना। और ये भी देखा था कि उन पर ना किसी कुंडली का, किसी ग्रह का कोई असर नहीं होता है। अब है तो इंसान ही भाई, क्यों नहीं होता है। तो उसका उन्होंने दिया था कि जो अभी तरुणा जी ने कहा कि श्रमदान और अन्नदान, तो गुरुद्वारे में क्या होता है, गुरुद्वारे में एक ऐसा नियम है शायद कि अगर मुझे अन्नदान करना है तो मैं सिर्फ पैसे देकर वहां पर ये नौकर चाकर लगाकर भले ही करूं, लेकिन वहां मुझे भी बनाना पड़ेगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आप देखिए गुरुद्वारे में जाकर खाना पकाते हैं, परोसते भी है, देते हैं, मतलब सिर्फ अन्न देना जरूर नहीं, उसके साथ आपके श्रम भी देना। तो ये दो काम जो करते हैं उसके कुंडली के ग्रह दशा चाहे जैसी हो, कुछ भी हो, वो सब अलाइन हो जाते हैं। इसलिए वो कुंडली को नहीं मानते हैं, ऐसा मैंने, ये तो यहाँ मुझे भी एक ओपन अप हुआ कि चलो अगर कुछ अपने ग्रह इधर उधर हो गए ना, तो चलो श्रमदान करो, कहीं तो भी जाओ खुद बढ़िया सा। और जरूरी है ना पंच पकवान करो, आप एक पुलाव भी बना देंगे, आप एक कुछ ऐसा छोटा सा भी अगर कुछ कर देंगे, इट्स ओके। अन्न तो अन्न है।
है ना। तो ये अगर हम देंगे तो काफी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच तरुणा जी फॉर एडिंग दिस। पंजाब थैंक में एक गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल बोल के, वहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी बर्तन तक हाँ मलते हैं, सफाई करते हाँ हैं। और सारा पहचान। दिन पोछा और वो लगाते हैं गोल्डन टेम्पल बोल के। तो तो इससे होता क्या है, जो अपना ईगो होता है ना, ईगो, मैं क्यों करूं, मैं क्यों झुकूं, ये कम होता है वहां पे। चाहे कोई भी हो यस, ना, आप चाहे कोई भी हो, लेकिन वहां आप सबके समान हो। यहाँ यस, नौकर चाकर नहीं, यहाँ पर कोई मालिक नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा भक्त है जो अपने ईगो को, अपने पूरे इसको डाउन करने के लिए वहां जाकर बर्तन मांज रहा है, वहां पोछा लगा रहा है, वहां सारी चीजें कर रहे हैं। तो इसे सेवा जो कहते हैं ना। तो कई सारे मंदिरों में मैंने देखा कि वो बोलते हैं कि हमें सेवा चाहिए, हम सेवा करना चाहते हैं, तो उसके बदले में वो कुछ पैसा नहीं लेते, कुछ नहीं, बस जाते हैं और बस वहां काम करके आ जाते हैं। तो सेवा दान इज ऑल्सो, श्रमदान इज ऑल्सो बिग दान, वी कैन से। रेखा जी आज ऑलरेडी, का काफी। रेखा जी 8:32 हो गए, और कुछ लोग पुराने लोग हैं जो सवाल पूछते हैं। शारदा और अशोक जी नए हैं, वो आपको 2 क्वेश्चन लेके हम लोग स्टॉप करेंगे। ओके। ओके। थैंक यू अच्छा सर। दादा। नमस्ते, नमस्ते सभी को। मैं, ये क्वेश्चन था मैम, जो एकादशी की आप बात कर रही थी, और हम लोग तो अभी निर्जला एकादशी पे छबील लगाते हैं, जल का पूरा दान देते हैं, तो वो क्या उचित है? जब जल हम ग्रहण कम से कम करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, हम कम कर रहे और किसी और को दे रहे, तो ये तो गड़बड़ कर रहे हैं फिर, हाँ जी। है ना। हम हमारा बैलेंस करने के लिए किसी और का इम्बैलेंस क्यों करें। तो यस। किसी और दिन आप देखो, कोई और दिन देखो आप। अच्छा, निर्जला You एकादशी पे तो can- जगह जगह गुरुद्वारों में भी और मंदिरों में सब जगह छबील लगती है ना, अभी जो समर्स इतना आ या रहा है तो तो अभी। एकादशी के दिन नहीं ना, अब बाकी भी, अब जैसे मैं भी बाहर पॉट रखते हैं हम, है ना, कि जो भी कुछ पक्षी होते हैं, जो भी कुछ एनिमल जिनको बाहर पानी नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम जरूर रखते हैं। तो ये सिर्फ एकादशी के लिए नहीं, बाकी दिन भी तो प्यास लगती है ना भाई, उनको तो रख सकते हैं। ओके। नहीं, थैंक यू, थैंक यू। यस। यस अशोक जी, अशोक मलिक। अशोक जी आप अनम्यूट हैं। अशोक जी अनम्यूट करें। ब्लड आइज बॉडी टाइम लेबर दान। जी, ब्लड इसे थोड़ा आइज explain- बॉडी टाइम लेबर दान। हाँ। अच्छा। ओके, इसे जरा एक्सप्लेन भी कर दीजिए। आंखें आंखें दान करना, अपनी बॉडी दान करना, खून दान करना, लेबर दान करना, किसी को टाइम देना। हाँ, वो तो है, समय देना। और किसी को जब तक हम है तब तक कौन से ऑर्गन हम दे सकते हैं, इसका बड़ा सा लिस्ट है। हम जीते जी हमारी किडनी दान कर सकते हैं, लीवर डोनेट कर सकते हैं, और जाने के मरने बाद तो सारी चीजें दान कर सकते हैं। मरने के बाद तो देना ही चाहिए। यस, वो तो देना ही चाहिए, वैसे भी जलाने वाले हैं, है ना। तो किसी की जिंदगी अगर उससे बनती है, हमने किया था ना, हमने Awesome 20 का एक पूरा ऐसे कैंपेन लिया था बॉडी डोनेशन का। काफी लोगों ने वो फॉर्म भरा था, शायद 2 साल पहले की बात है। इस साल भी अगर होता है तो अक्टूबर में जो एक दान महोत्सव होता है ना, उसमें हम फिर से ये ड्राइव करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म जरूर भरना। एक ओके। अभय पर जितना थैंक यू सो होना मच। चाहिए होता नहीं है, बहुत कम होता है। एक अभय दान भी हाँ होता है। किसी पशु पक्षी हाँ। को अपन तड़पते हुए देख रहे हैं तो उसको बचा करके किनारे लाना, वो भी दान, बहुत बड़ा दान होता है, अभय दान। यस। हाँ तो रेखा जी, आज आज रेखा आज एक जी। असाइनमेंट हम करते हैं। एक मिनट सर तुषार जी, आज एक असाइनमेंट करते हैं, कितने प्रकार के दान हैं सब निकाले और सारे के सारे ग्रुप में पोस्ट कर दे, जिसको जो पॉसिबल है वो डालो, और जो जो हम कर सकते हैं वो हम शुरू कर देते हैं करना। ओके। रेखा जी आई वांट चलिए टू से बहुत। सॉरी टू परवीन, सुमन, शमा एंड सुषमा, बट नो 8:35 हो गए और टाइम यस। दान है तो हमारा टाइम हो गया है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप ना आपका लेक्चर 7:30 को लिख कीजिए। एक तो संडे में आप हफ्ते में 2 ही बार आती है और इतना ज्ञान देती है, इतना सब होती है, तो आपका सेशन 7:30 में चालू कीजिए। हम लोग 1 घंटा बात करेंगे, दिस माई सजेशन। सेशन में ना, लेकिन आप नीरज भाई से बात करके ये टाइम बढ़ा लो। संडे को सुबह सैटरडे संडे। हाफ एन आवर हम बात करेंगे, हाफ एन आवर हम आपको सुनेंगे। Actually, yeah, Subhan, you are right. So you can talk to Nilesh. Thank you very much.
ओके ओके, आप देखिए Okay. कैसे होता है। आई एम रेडी फॉर दैट। ओके। Yeah, can I just add half a minute? I'll just take. आपने जो गुरुद्वारा में सेवा की बात की थी, श्रम के साथ एंड रिमूविंग ऑफ ईगो, तो हम अपने घर में तो ये सेवा ही छोड़ चुके हैं। वी हैव टेकन ऑल, सबको हम दूसरों को सेवा करने का मौका देते हैं, गिविंग मनी। इसीलिए हमारा सबका ईगो इतना बढ़ता जा रहा है। You know, why are we not starting at home? यस, थैंक सच्ची यू में थैंक यू बड़ा काम होना चाहिए। घर के लिए अपना श्रम दें पहले, और तब फिर बाहर निकले। उससे बिल्कुल। पारिवारिक शांति भी बहुत होती है। लोगों को लगता है बाहर तो करके आ रही है, घर में करते ही नहीं है कुछ। यस, जी बिल्कुल। तो आज के इस सेशन से आपको क्या ओपन अप हुआ, क्या आपको वैल्यूज मिली, क्या सब है, प्लीज आज ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है आज का जो हमारा सेशन हुआ है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है सच में। मतलब यहाँ कोई मैंने तो आज बहुत कुछ तैयारी मतलब करके आई थी कि आज ये लूंगी, लेकिन बहुत अलग ही टॉपिक छिड़ गया और काफी अच्छा आज हमने शेयर किया। तो यस, इससे लेकर आपके ओपनिंग, आपके एक्सपीरियंस, आपका जो भी कुछ है ना, ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि सब लोग उसे देख भी सके, और कल के जैसा आज का भी लगे तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, ताकि बाकी लोगों को भी ये ज्ञान जरूर पहुंचे। ओके, एक चलो, दिन आप थैंक यू ज्ञान सो सुनना मच। है। और भाई, एक दिन आपका भी ज्ञान सुनना है। थैंक यू। यस, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। दान करते रहें। ओके, चलो, थैंक यू बाय, सो मच। टेक केयर, हैव अ नाइस संडे, बाय।